नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में चुनावी साल है, विधानसभा का चुनाव है, कुछ दिन और शेष रह गए हैं। इस बीच राज्यसभा में बीते दिनों पास हुए 2 विवादित कृषि बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बाद अब बिहार में भी विपक्ष ने सरकार पर इसको लेकर हमला बोला है। बिहार की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने किसानों को समर्थन दिया है और इस बिल के विरोध में 25 सितंबर को बिहार में बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी और साथ ही कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल किसानों के साथ है और इस बिल का वे विरोध करते हैं। हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार ये कह रही है कि किसानों को सशक्त बनाने का ये बिल सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां समझने को तैयार नहीं है। विपक्ष लगातार हमलावर है और इस बीच बिहार में अब कांग्रेस ने भी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है, बिहार की नीतीश सरकार पर भी हमला बोला है। देखिए, कांग्रेस ने आरजेडी के रैली को समर्थन दे दिया और कल पूरे बिहार में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन चलेगा। कांग्रेस के ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। कांग्रेस की ओर से 3 बड़े नेता बिहार आए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला, शक्ति सिंह गोहिल और अखिलेश सिंह बिहार में आए और साफ तौर पे कह सकते हैं कि बिहार की एनडीए सरकार पर और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही कई मांग भी किए हैं और नीतीश कुमार को चैलेंज दिया है। जरा सुनिए रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं। देश में कोरोना, सीमा पर चीन और खेती पर मोदी और नीतीश बाबू हमलावर है। किसान विरोधी यह तजर्बा, जैसा शक्ति भाई ने कहा, नीतीश बाबू ने 2006 में खेती का सत्यानाश करने के लिए बिहार में शुरू किया था और अब इस घुन ने पूरे देश के किसान और उसकी गेहूं और धान को और फसल को डस लिया है। किसान, खेत मजदूर, गरीब दुकानदार, छोटे छोटे कर्मी, इनकी बुलंद आवाज को न नीतीश बाबू और न नरेंद्र मोदी जी बहुमत की गुंडागर्दी से दबा सकते। साथियों, इससे पहले के 2-3 पहलुओं पर मैं चर्चा करूं और 2-3 पर टीएस सिंहदेव जी करें। इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा जी से लेकर खेत खलिहान के लिए क्या आधार है? 3 आधार है। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी। दूसरा, खेती को, फसल को सरकारी तंत्र के माध्यम से खरीद की जिम्मेवारी या गारंटी। और तीसरा, राशन की दुकान से गरीब तक सस्ते दामों पर उस धान या दाल या गेहूं या दूसरी फसलों को पहुंचाने की सरकार की जिम्मेवारी। अगर खेती की खरीद प्रणाली खत्म हो जाएगी, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी खत्म हो जाएगी, तो राशन की दुकान पर गरीब को मिलने वाला राशन और राशन की दुकान भी खत्म हो जाएगी। ये षड्यंत्र है जो नीतीश बाबू और नरेंद्र मोदी मिलकर कर रहे हैं। इसके कुछ मुख्य ऐतराजात हैं। मैं केवल 3 ऐतराजात की चर्चा करूंगा और 3 की हमारे साथी करेंगे। पहला, अगर अनाज मंडी और सब्जी मंडी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो कृषि उपज खरीद प्रणाली भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। ऐसे में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा? 3 छोटे छोटे सवाल हैं। एमएसपी कैसे मिलेगा, कौन देगा और कहां देगा? दुर्भाग्य से साथियों, दुर्भाग्य से देश के प्रधानमंत्री ने कभी हल का मूठ पकड़कर खेती की ही नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो देश के कृषि मंत्री हैं, अगर आप उनका चुनावी एफिडेविट देखें
तो उनके नाम 1 इंच भी कृषि भूमि है ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री खेती नहीं जानते, देश के कृषि मंत्री खेती नहीं जानते, देश के रक्षा मंत्री खेती नहीं करते, देश के गृह मंत्री खेती नहीं करते, और हम किसानों को ये खेती का पाठ पढ़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर मंडियां खत्म हो जाएंगी तो 15.5 करोड़ किसानों के खेत से क्या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फसल खरीदकर लाकर पाएगी? जवाब नहीं में। वो तो आज भी 42,000 मंडियों से खरीद नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो 2006 में एपीएमसी एक्ट को खरीद करना बिहार का ही है, जहां किसान की हालत बद से बदतर है। मैं मेरी खेती हरियाणा में करता हूं, मैं भी एक किसान हूं। हर रोज हम देखते हैं कि बिहार से औने पौने दाम पर धान खरीदा जाता है, गेहूं कणक खरीदी जाती है और उसे ले जाकर ट्रांसपोर्ट करके बिचौलिए हरियाणा और पंजाब में बेच देते हैं एमएसपी पर, क्योंकि यहां मंडी खत्म हो गई। और मैं ये रेट देख रहा था, धान का रेट है नॉर्मल धान का 1868 एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी, बिक रहा है बिहार में 1300 रुपए में। ग्रेड ए धान का रेट है 1888 रुपया क्विंटल एमएसपी, बिक रहा है बिहार में 1350 रुपए में। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1925 रुपया, बिकता है बिहार में 1300 से 1400, वो भी मिल जाए तो गनीमत है। बिहार के बहुत सारे साथी मिले 1100 और 1000 रुपया तक गेहूं बिकता है। मक्के का एमएसपी है 1850, बिहार में बिकता है 1100, बाकी बिचौलिए खरीदकर पैसा कमाते हैं। मसूर दाल का एमएसपी है 4780 रुपया, बिकता है 4200 से 4400, 4400 मिल जाए तो गनीमत है। चना जो है उसका एमएसपी है 4900 रुपया, बिकेगा 4200, 4300, 4400, 4500। और आज तो ये हालत है कि पंजाब हरियाणा में भी एमएसपी नहीं मिल रहा, बिहार में कैसे मिलेगा? और एक बड़े कमाल की बात मैंने देखी, नीतीश बाबू ने और सुशील मोदी जी ने मिलकर बिहार में गेहूं सबसे ज्यादा हम पैदा करते हैं। पंजाब हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, बिहार, मध्य प्रदेश, थोड़ा राजस्थान, यही गेहूं पैदा करते हैं इस देश का। बिहार में 2015-16 में, और अखिलेश बाबू ने तो ये महकमा खुद देखा है, 2015-16 में गेहूं खरीद केंद्र थे 9035 एफसीआई के। 2019-20 में 82% कम हो गए नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी के चलते, और 19-20 में बिहार में गेहूं खरीद केंद्र कम होकर हो गए 1619। तो कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा और एमएसपी कैसे देंगे? इस बात का जवाब ना मोदी जी देते ना नीतीश बाबू। दूसरी बात, इन तीनों कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी शब्द लिखा ही नहीं। अगर मोदी सरकार और नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी किसान को ये गारंटी दें कि वो इन तीनों कानूनों में एमएसपी की गारंटी का शब्द लिखने को तैयार हैं, तो हम सारा आंदोलन वापस लेने को तैयार हैं। नीतीश बाबू इस प्रदेश का किसान इस राजनीतिक बेईमानी को माफ नहीं करेगा। जनता दल यूनाइटेड और भाजपा राजनीतिक तौर से बेईमान गठजोड़ है। आप राजनीतिक बेईमानी कर रहे हैं, आप किसान की पीठ में एक तेज धार वाला खंजर घोंप रहे हैं। आप क्यों समर्थन वापस नहीं लेते? अब जब कानून पास हो गए तो नीतीश बाबू ने अपने एक सांसद से कहलवा दिया, अरे भैया एमएसपी लिखा जाना चाहिए। अगर लिखा जाना चाहिए, अगर नीतीश बाबू आप इससे सहमत हैं, तो किसान का एक बेटा आपको आज चुनौती देता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस मंच से, या तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी
मोदी सरकार से लिखाइए, नहीं तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर एनडीए से बाहर आ जाइए। क्यों बैठे हैं सत्ता की कुर्सी से चिपके हुए और सत्ता की मलाई खाते हुए? क्या इस बात का जवाब नीतीश बाबू दे सकते हैं? इन कानूनों में एमएसपी क्यों नहीं लिखा हुआ? कानून में ऐसा क्यों नहीं लिखते कि एमएसपी देना अनिवार्य है? और अगर बड़ी बड़ी कंपनियां किसान को एमएसपी नहीं देंगी तो सरकार एमएसपी के बराबर की कीमत देने के लिए बाध्य होगी। तो कांग्रेस के वरीय नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नीतीश कुमार को बड़ा चैलेंज दिया है और उन्होंने कहा है कि वे आ जाएं, साथ में आ जाएं, कि महागठबंधन में आ जाएं। 2015 के चुनाव में भी नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे और एक बार फिर से अब कांग्रेस ने नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया है। और आपको बता दें कि बीजेपी और बिहार की सत्ताधारी दल जेडीयू को भी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ा चैलेंज कर दिया है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।